मैं धीरज कुमार सोशल मूवमेंट न्यूज चैनल से हूँ। जो बिहार में इलेक्शन का कल लास्ट थर्ड फेज है और इससे पहले भी दो फेज हो चुके हैं, तो अब थर्ड फेज में क्या होने वाला है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा जी हैं, इसकी जानकारी वो हमें देंगे। साथियों, सबसे पहले मेरा सबको जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। मैं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सोशल मूवमेंट पार्टी। धीरज जी, ऐसा है कि बिहार में दो फेज के चुनाव हो चुके हैं। कल तीसरा और आखिरी फेज है जिसमें बिहार की राजनीति की किस्मत लिखी जाएगी। तो इन दो फेसेस में जो चुनाव हो चुके हैं उनमें महागठबंधन को यानी आरजेडी और उसके अलाइज को बहुत बड़ा एक समर्थन जनता का मिल चुका है। जहां तक मैं जानता हूं वहां तेजस्वी जी एज ए चीफ मिनिस्टर मुझे दिख रहे हैं और बिहार में एक बार फिर से लालू जी की पार्टी आरजेडी जो है रूलिंग पोजीशन में आ रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो मूल निवासी बहुजनों की एक बहुत बड़ी सरकार जो बनने जा रही है वो मुझे दिख रही है। दूसरा क्वेश्चन अशोक जी हमारा ये है कि बिहार में 15 साल नीतीश जी का राज रहा, तो उस राज में उन्होंने 15 साल में क्या डेवलपमेंट की है बिहार में, उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, जहां तक नीतीश जी के बिहार में रूल का बात अगर हम कहें तो पिछले 15 साल से वो एज ए चीफ मिनिस्टर बिहार में है। इन 15 सालों में बिहार की जो हालत हुई है वो देखने से पता चलता है, ना वहां कोई कारखाने लगे, ना कोई एम्प्लॉयमेंट का सोर्स बना। एजुकेशन पूरी तरह से बर्बाद कर दी मोदी और नीतीश की मिलीजुली सरकार ने। उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं वहां हमने देख ली। अभी कोरोना काल में हमने देखा बिहार सबसे बुरी तरह से स्वास्थ्य सेवा में चरमराया हुआ था। एम्प्लॉयमेंट का भी हमने देख लिया, लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जाके रोजी रोटी कमा रहे हैं और जो उनका हाल अभी घर जाते वक्त हुआ वो भी हमने देखा। उसमें नीतीश जी का रोल और मोदी जी का रोल भी हमने देखा। रूल ऑफ लॉ के नाम पे भी हमने देखा। जो बलात्कार वहां पे शेल्टर होम में हुए उनको बचाने में नीतीश जी ने पूरी ताकत लगा दी और उनको टिकट भी दी है, अभी आप देख लीजिए एमएलए के लिए। तो पूरी तरह से जंगल राज छोटा शब्द रहेगा, मैं तो ये कहूंगा पूरी तरह से एनार्की, एक अंग्रेजी का वर्ड है, पूरी तरह से एनार्की वहां छाई हुई है। बर्बाद कर दिया पूरे सिस्टम को, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, ना पर्सनल सिक्योरिटी, ना रूल ऑफ लॉ। तो बिहार पूरी तरह से चरमरा गया है। इन 15 सालों में पूरी तरह मैं कहूंगा बर्बाद कर दिया नीतीश जी ने और नीतीश जी की और मोदी जी की जो मिलीजुली सरकार है, भाजपा और जदयू की जो वहां पे है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मुझे लगता है बिहार में शायद ही कुछ बचा हो, इतनी बर्बादी हो गई। तो बसोत्रा जी, अगला सवाल है मेरा कि अपने जो तेजस्वी यादव जी हैं और ये अपने नीतीश जी जो बोलते हैं उनके बारे में कि तेजस्वी यादव जी और लालू जी, इनका जो राज रहा वो जंगल राज रहा, इसके ऊपर रोशनी थोड़ी सी डाल के बताएं। वाकई जंगल राज था या जब भी मूल निवासी बहुजनों का राज होगा तो मनुवादियों को जंगल राज ही दिखेगा। देखिए, रेलवे में जब लालू जी मंत्री रहे तो 90,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और उनको बेईमान, भ्रष्टाचारी और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। मोदी जी ने रेलवे बेच दिया और वो सबसे ईमानदार और देशभक्त बने फिरते हैं। लालू जी का राज बिहार में दलितों, पिछड़ों और कमजोर तबकों के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण राज रहा। बल्कि मैं इसको ऐसे कहूंगा, कर्पूरी ठाकुर जी के बाद अगर किसी ने सोशल इंजीनियरिंग की है और सोशल अपलिफ्टमेंट जो SC ST OBC माइनॉरिटी की अगर हुई है बिहार में तो वो लालू जी के राज में हुई। रही बात तेजस्वी जी की, तेजस्वी जी 18 महीने तक डिप्टी CM रहे, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने अपना काम किया। और मेरा ये मानना कि अगर तेजस्वी जी वापस आते हैं और लालू जी भी अब मुझे लग रहा है जेल से छूटने ही वाले हैं, अब तो ये RSS और भाजपा घबरा गई है उनके वहां रहने से, तो मेरा ख्याल है ये राज बहुत ही खूबसूरत रहेगा। मूल निवासी बहुजन जब भी राजा होगा देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। और मनुवादी जब भी वहां का राजा होगा या मनुवादियों की सपोर्ट से अगर कोई राजा बनेगा तो वो देश को, प्रदेश को बर्बाद करेगा, मेरा ऐसा मानना है। अशोक जी, हम लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अब ये बताएं हमें आप कि इस इलेक्शन के बाद क्या बदलाव आने वाला है बिहार के लोगों में, जनता में, क्या उनको नई रोशनी की किरण कैसे उनको दिखाई दे रही है, उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी। धीरज जी, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी ही खुल के मैं ये बात कहना चाहता हूं। बिहार में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, एक क्रांति आने वाली है, एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है।
एजुकेशन में बहुत बड़ा सुधार होने वाला है। हेल्थ सेक्टर में मुझे लग रहा है कि तेजस्वी जी बहुत बड़ा काम करेंगे। एम्प्लॉयमेंट का उन्होंने पहले ही कह दिया 10 लाख नौकरियां, और मुझे लग रहा है इससे ज्यादा ही देंगे। वो 5 साल में और भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का उनका प्रोग्राम मुझे लगता है। इसके अलावा पर्सनल सिक्योरिटी पे काफी फोकस होगा, रूल ऑफ लॉ वहां स्टैब्लिश होगा। आप देखिए वहां पर लोगों में एक रोष है बीजेपी के प्रति, आरएसएस के प्रति। आप एक एक बच्चे से पूछ लीजिए, छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक देख लीजिए, एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जितने भी बिहार में हमारे मूल निवासी बहुजन रहते हैं, वो आरएसएस को पहचान गए हैं, भाजपा को पहचान गए हैं, मनुवादी ताकतों को पहचान गए हैं। उनके प्रति उनके अंदर रोष है, तो पूरी ताकत से वो उनको नकारेंगे, उखाड़ फेंकेंगे इस इलेक्शन में। और कल की तकरीबन सारी सीटें जो है तेजस्वी जी के खेमे में जाएंगी, क्योंकि नीतीश जी ने परसों कह दिया कि मुझे रिटायरमेंट चाहिए। उन्होंने हार को तस्लीम कर लिया, बिहार की जनता ने उनको बिल्कुल नकार दिया है, और उनके साथ मोदी जी को भी बोरिया बिस्तर पैक करके बाहर फेंक दिया है, सुशील मोदी जी को भी बड़े मोदी के पास भेज दिया है। तो मैं ये मानता हूं कि एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और ये बदलाव पूरे भारत की राजनीति पर असर करेगा। ये बिहार का बदलाव इसके बाद वेस्ट बंगाल से होता हुआ पूरे भारत में छाएगा, और मनुवादी ताकतें दिन ब दिन कमजोर होती चली जाएंगी, और एससी एसटी ओबीसी और ये मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जो इनमें से कन्वर्टेड है 93% जो पॉपुलेशन है, मूल निवासी बहुजन का राज वापस आएगा। बाबा साहब ने कहा था जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो आपको शासनकर्ता जमात बनना है, उसकी ओर देश अग्रसर है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, प्यारी रवि रामास्वामी नायकर, बाबा साहब, कबीर जी, रैदास जी, हमारे संत महापुरुषों के खाब को सच्चा होने के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरा ऐसा मानना, बहुत बड़ा बदलाव जो है वो पाटलिपुत्र पटना बिहार से शुरू होगा, ऐसा मैं समझता हूं।